मैं जब माँ कामाख्या जी को देखता हूँ ना, तो मुझे माँ कामाख्या काली के रूप से दिखती हैं और साथ में माँ कमलात्मिका दिखती है कमला रूप से, और साथ में माता मातंगी दिखती है। यानी तंत्र रूप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का वहाँ जागृत है, सातवें जो माँ वैष्णो देवी में जागृत है। तो लगभग सेम ऊर्जा है। बहुत से लोग बताते हैं कि वहाँ पर ना अंधेरा है, लाइट भी नहीं जलाते तो माँ के दर्शन होते हैं, सिर्फ दिया जल रहा होता है, वहीं पर ही वो आपको कहते हैं देखो ये माँ का ये जल है, ये ऐसा है, ये आप दर्शन करके बाहर आ जाते हो। और कहा जाता है कि पीरियड्स का टाइम आता है एक, जब वहाँ से पूरी नदी लाल रंग से निकलती है और माँ को एक बार नृत्य करते हुए, एक पूरी स्टोरी है एक, वहाँ पे माँ भक्त के सामने नृत्य करती थी। तो किसी राजा ने कहा था मुझे माँ को देखना था, वो छुपके छुपके देख रहा था, तो माँ ने उसको श्राप दे दिया था, भक्त को भी और राजा को भी, कि अगर तुम्हारी पीढ़ी आई तो कहते हैं कि उनके वंशज आज भी उस स्थान से दूर रहते हैं, आते ही मर जाएगा। लेकिन वहाँ पे कहते हैं बहुत बलियाँ होती है, गुप्त रूप से नर बलि होती है, इंसानों को भी मारा जाता है, उनकी भी बलियाँ होती है, कई प्रस्थान होते हैं। अभी मेरे एक फ्रेंड है, वो मुझे बता रहे हैं कि वो वहाँ पे गए तो एक भैंसे का सर रखा हुआ चौखट पर, तो उनकी वाइफ ने बोला नकली है असली नहीं है, कह रहे नहीं असली है ये। तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो मेरे अनुसार थोड़ा इन चीज़ों को हमें कम करना चाहिए और प्रेम भावना से, माँ तो माँ है। मैं नहीं मानता कि अब जैसे हमारी घर की माँ है, क्या वो सामने वाले किसी पुत्र की बलि, वो तो आप ही लगा लो कि कीड़ा भी दिख जाए, चोट भी लग जाती है ना, खून भी आ गया तो उनको अंदर से हो जाता है कि कैसे, भले खुद कितना मार दिया हमें बचपन में, लेकिन अगर सामने वाले ने कुछ कर दिया तो उनको दर्द हो जाता है कि मेरे बच्चे को किसने छू लिया। तो जगत माता करे तो फिर सारे बच्चे हैं। और सिद्धि और साधना के लिए गुरु का होना जरूरी है। अब मुझसे पूछोगे तो आप जानते ही हो, मैं तो मना कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिना गुरु के आप बेसिक साधना कर सकते हो। अब देखो डिपेंड करता है, भक्ति करनी है तो नहीं चाहिए, गुरु अपने आप आएंगे, बिना कुछ करे कहाँ से गुरु आ जाएंगे। मीराबाई जी को भी तो बाद में मिले ना, जब उन्होंने भक्ति शुरू की। तो भक्ति आप कर सकते हो, नाम जप आप कर सकते हो, बेसिक मंत्रों का जाप आप कर सकते हो। अब लोग कहते हैं प्रेमानंद जी ने कह दिया ओम नमः शिवाय नहीं करना है तो नहीं करना है, आप क्यों बोल रहे हो करना है, आप उनसे बड़े हो क्या? मैं बिल्कुल बड़ा नहीं हूँ। प्रेमानंद जी क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि आप ओम नमः शिवाय करके क्या 99% पॉपुलेशन कुंडली जागृत कर लेगी अपनी? अब सबको नेगेटिविटी दिख रही है, बुरे सपने आ रहे हैं, भैया वॉमिटिंग आ रही है, पेट दर्द हो रहा है, डॉक्टर्स के पास जा रहे हो तो हमारे पास भीड़ लग जाएगी ठीक करने के लिए उनको। तो प्रेमानंद जी कहते हैं आप ना सिर्फ राधा नाम का जाप करो, राम नाम का जाप करो। नाम जब से आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं होगी, भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। जब प्रेम बढ़ेगा तो गुरु मिल जाएंगे, गुरु मिल जाएंगे तो आपको अपने आप कुंडली जागृत करनी है तो वो बताएंगे। बीज मंत्र शक्तिशाली ज़्यादा होता है, आप संभाल नहीं पाओगे इसलिए मना करते, लेकिन करने से कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप हमें फॉलो करते हो, आपको, मुझे और भी लोगों को, तो आपको नॉलेज है, ये सब होता है, ये अनुभव होते हैं। अकेले कहीं सोने का मन करता है, अकेले रहने का मन करता है, पेट में दर्द हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता, रोंगटे खड़े होते हैं। किसी आम व्यक्ति को होगा, वो कहेगा भैया मुझे तो रोंगटे बार बार खड़े हो रहे हैं, मुझे फड़कन क्यों हो रही है, मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मुझे सपने क्यों आ रहे हैं, नेगेटिविटी क्यों दिख रही है। इसलिए वो नहीं बताते, वो कहते हैं नाम जप करो, क्योंकि हर कोई नहीं झेल सकता है। जो झेलने के लिए बना है ना वही आगे बढ़ेगा। तो प्रेमानंद जी ने आपको ना समुद्र के आगे तो किनारे पर